बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। भगवान कृष्ण का जो भोग है या जो उनको प्रसाद अर्पित करते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? देखिए, भगवान कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये पंचामृत हो गया। इसमें गंगा जल डालेंगे और तुलसी दल जरूर डालेंगे। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी उन्हें लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर भारत में ऐसा देखा गया है कि भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी अर्पित की जाती है। धनिये की पंजीरी अर्पित करना भी शुभ होता है। पूर्ण सात्विक भोजन उस दिन घर में बनाइए। प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं होगा उसमें, और इसमें तमाम तरह के व्यंजन होने चाहिए। पूड़ी है, सब्जी है, चावल है, खीर है, ये सब भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जन्माष्टमी पर जिस प्रसाद की महिमा है वो एक तो माखन मिश्री है, कहीं कहीं पर धनिये का प्रसाद है। और रात में जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए, जब आप उन्हें झूले में बैठा करके झूला झूला लें, उसके बाद उनको घर का बना हुआ सादा सात्विक भोजन उनके चरणों में समर्पित करें, और उसके बाद जिसको प्रसाद ग्रहण करना है वो करेगा। तो ये अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा। अब हो सकता है कि आपके पास सामर्थ्य ना हो, आप ये सब ना कर पाएं। ऐसी स्थिति में 2 पत्ते तुलसी के, केवल 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को समर्पित करने से आपके भोग की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। और आप याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप भगवान कृष्ण को समर्पित करेंगे, चाहे भोजन है, चाहे पंचामृत है, चाहे फल है, चाहे मिठाई है, उन सब में 2-2 पत्ते तुलसी के जरूर डाल दीजिएगा, तभी वो भोग स्वीकार होगा। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि 18 तारीख की मध्यरात्रि को, यानी अंग्रेजी कैलेंडर में 18 और 19 वाली मिडनाइट को आपको जन्माष्टमी मनानी है। सुबह के समय स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लीजिए कि आज मैं जन्माष्टमी का व्रत रखूंगा या रखूंगी, मैं पूजा करूंगा या पूजा करूंगी। दिन भर जल ग्रहण कीजिए, फल ग्रहण कीजिए, सात्विक रहिए। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की एक मेटल की मूर्ति, चांदी की हो, सोने की हो, ठीक है, एक मेटल की मूर्ति किसी पात्र में रखें, किसी बर्तन में रखें। उस प्रतिमा को सबसे पहले जन्म होने के साथ, यानी 12 बजे के बाद उस प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। पहले उसे दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसको पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं। इसके बाद उनका शरीर अच्छी तरह से पोंछें और पीतांबर यानी पीला वस्त्र, पुष्प और भोग प्रसाद उनको अर्पित करें। जिस चीज से आप पंचामृत अर्पित करेंगे, वो अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर अर्पित की जाएंगी। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को पंचामृत स्नान करवाएगा या जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, वो काले या सफेद वस्त्र धारण नहीं करेगा। तो जब भगवान कृष्ण को स्नान करा लिया, वस्त्र पहना दिए, तब उनकी मूर्ति को आप झूले पर रखिए, उन्हें झुलाइए और इसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से मंत्र का जप आपको करना चाहिए। और अगर कोई मंत्र नहीं जानते तो कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः। जो दुनिया को आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो कृष्ण 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 कृष्ण, इस मंत्र को भी आप लंबे समय तक जपिए। इसके बाद उन्हें प्रणाम करिए, अंत में प्रसाद ग्रहण करिए और वितरण करना चाहिए आपको। जो लोग दिन भर उपवास रखते हैं वो जन्म हो जाने के बाद पहले भगवान को भोजन का भोग लगाएंगे, इसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का समापन जन्म हो जाने के बाद कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है, जन्माष्टमी का जो व्रत है वो बड़ा कीमती है।
5000 साल पहले आए हुए कृष्ण का जो प्रभाव है वो आज भी हमारे मन, हमारे हृदय पर इस तरह से है कि कृष्ण आज भी रिलेवेंट हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। और भगवान कृष्ण से ज्यादा अटैचमेंट किसी देवी देवता के स्वरूप के साथ सामान्यतः लोगों का नहीं होता है। उसका कारण है कृष्ण की मधुरता, कृष्ण का प्रेम और कृष्ण का वात्सल्य।